हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर को लेके आया हुआ हूँ। बिल्कुल टिप्स और ट्रिक्स के साथ लेके आया हूँ। 90% स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे गलती करते हैं उन पॉइंट को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देखते हैं बेसिक डिफिनीशन क्या है। पहला हमारा आता है लाइन। लाइन क्या होता है? A straight path extending infinitely in both direction। मतलब यह वह लाइन होती है जो दोनों तरफ से इंक्रीज की जा सकती है। देखेंगे ध्यान से, इधर भी इंक्रीज हो सकता है और इधर भी इंक्रीज हो सकता है। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं हमारा? लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट होता है उसको देखेंगे। हैज टू फिक्स्ड इन पॉइंट्स। इनके दोनों पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। मतलब इनकी लाइन क्या होती है? फिक्स होती है। 2 मीटर की है तो 2 मीटर की है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जितना है उतना वो फिक्स रहेगा। यहाँ से फिक्स रहेगा और यहाँ से फिक्स रहेगा। इसको हम किसी भी साइड से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। रे रे क्या होते हैं? हैज वन फिक्स्ड एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड इनफाइनेटली इन वन डायरेक्शन। क्या होता है? इनका एक पॉइंट फिक्स होता है। रे का क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है। तो ये पॉइंट फिक्स है, इधर ये एक्सटेंड हो रही है। इस साइड में क्या करेगा? ये इंक्रीज हो सकता है लेकिन इस साइड में इंक्रीज नहीं हो सकता। ध्यान रखेंगे इस बात का। देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है। व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट। कॉमन मतलब दोनों का मिलने का जगह क्या है? एक है। देखेंगे हमने एक रेज ऐसा दे दिया, फिर एक रेज यहां से ऐसा दे दिया। दोनों कहाँ मिल रही हैं? एक ही पॉइंट मिल रही है। समझेंगे? रेस एक ये हो गया, एक रेस ये हो गई। अब दोनों क्या हो सकती हैं? दोनों जब एक पॉइंट मिल गई हैं तो यहाँ एक एंगल बनेगा। यही जो एंगल है, ये एंगल यहाँ बन रहा है, यही इसी एंगल को क्या कहते हैं? कोण का बनना। जो भी एंगल होगा यही एंगल हमारा ये डिनोट करने के लिए कह रहा है। क्या है? इनके वर्टेक्स। यहाँ ध्यान देंगे, वर्टेक्स लिखा हमने। तो वर्टेक्स किनारे जो इनके यहाँ मीट करते हैं, जो मीटिंग पॉइंट है यहीं पे जो मेजरमेंट होगा, जो बनेगा उसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल। अब इनके प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? टाइप है और मेथड है। एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। राइट एंगल किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? यह 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम। फिर स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस चैप्टर में हम सारा काम इससे करने वाले हैं। इसी को देख के मैक्सिमम 90% से ज्यादा बच्चे डाउट रहते हैं कहाँ पे स्ट्रेट बन रहा है, कहाँ पे क्या बन रहा है। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में क्या होता है ना, हमें स्ट्रेट को ही फाइंड आउट करके चलना होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट के ही हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्या कहता है? 180 से ज्यादा। जो 180 से ज्यादा होते हैं उनको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इनको याद करने की, जितने एंगल इनको याद करने की एक ट्रिक है। मेमोरी ट्रिक क्या है? ए एक्यूट एंगल, आर राइट एंगल, ओ ऑब्ट्यूज एंगल, एस स्ट्रेट एंगल, आर रिफ्लेक्स एंगल। इतना याद रखेंगे। कभी कभी पूछा जाता है कितने टाइप के एंगल होते हैं, अगर आप ये याद रखेंगे तो इनको बना सकते हैं। इसलिए हमने ये चीज दिया है कि इसको आप याद रखें। मेमोरी ट्रिक जो है ना, ये याद रखेंगे हमेशा। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब दो एंगल। दो एंगल जब साथ में मिलेंगे उसको देखेंगे। टू एंगल शेयरिंग ए कॉमन आर्म। जब दो एंगल आपस में बनेंगे और उनका आर्म, एक भुजा जो है वो दोनों में रहेगा, मतलब दोनों एंगल में एक भुजा बिलोंग करेगा। एंड वर्टेक्स, और उनके वर्टेक्स भी। यहां देखें, ये है एक लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। यहाँ पे एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इनके बीच में ये जो है, मान लो इसको नाम देते हैं एल, एम और एन। जो एल वाली लाइन है ये इस एंगल के लिए भी है और ये इस एंगल के लिए भी है। ध्यान रखेंगे, जो एल वाली लाइन है
वो इसमें भी बिलोंग कर रही है और इसमें भी बिलोंग कर रही है, यही ये कह रहा है। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब एक लाइन पे जब पेयर बनेंगे, एक लीनियर पे, एक लाइन में जब जितने बनते हैं, एक पेयर हो, दो पेयर हो, तीन पेयर हो, एक लाइन पे अगर वो होते हैं, उन सभी का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। देखेंगे टू एडजेसेंट एंगल हुज सम इक्वल टू 180, दो एंगल का एडजेसेंट, दो एंगलों का जोड़ जो होता है वो कितने बराबर होता है, 180 डिग्री। कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो एक स्ट्रेट लाइन पे होनी चाहिए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमने बना दी, इस पे एक एंगल ऐसे, ये एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर दी। जो ये एंगल 1 है, ये जो एंगल 2 है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये कंपल्सरी नहीं ऐसी हो, ये लाइन आपकी ऐसी भी हो सकती है, एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ बन रहा है, 1 यहाँ 2 यहाँ। क्वेश्चन आपको घुमा के देंगे, क्वेश्चन आपके पास जो आएंगे वो घुमा के आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ऐसे हो सकता है या ऐसे आ जाएगा। हमें केवल समझना क्या है, एक लाइन पे दो एंगल या तीन एंगल जो भी बन रहे हैं उनको देखेंगे। यहाँ देखेंगे कितने एंगल बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं। अब जो ये जो दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 180 होगा। फिर यहाँ समझेंगे, अगर हम इसको हटा दें, यहाँ से अगर ऐसे और ट्राई कर देते हैं, तो कितने एंगल बन गए, तीन बन गए। तो इन तीनों का ऐड करके 180 आएगा। समझ रहे हैं, तीनों का ऐड करके मतलब जितने एंगल एक लाइन पे जितने एंगल बनेंगे वो सभी ऐड होंगे, 180 के इक्वल होंगे। अब देखें, अगर एंगल 1 का मान 70 दिया है, तो एंगल 2 का मान कितना आएगा, 180 में 70 को लेस करेंगे। इस कंडीशन में नहीं, इस कंडीशन में ध्यान देंगे। जब ये कंडीशन ये थी, जब कंडीशन ये थी तब के लिए है ये। जब एंगल 1 का मान 70 है और एंगल 2 का मान फिर निकालना होगा, तो 180 से क्या करेंगे, 70 लेस करेंगे। ऐसे ही अगर तीन एंगल बनेंगे, तीनों का करके देखेंगे। हमें अगर दो का निकालना होगा तो एक वैल्यू दिया होगा, दिया गया होगा। अगर तीन एंगल दिए गए होंगे तो दो एंगल का मान दिया गया होगा, चाहे वो एक्स के फॉर्म में हो चाहे वाई के फॉर्म में हो। अब इनको क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्लियर कर देंगे। चलिए देखते, अगला पॉइंट हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा जो लाइन्स एंड एंगल का चैप्टर है इस पे है, और स्ट्रेट वाले एंगल पे जो 180 डिग्री का बनाता है, केवल दो पे ही काम चलेगा। ध्यान देंगे, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, कोई भी दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगी, तो अपोजिट एंगल्स, उनके जो आमने सामने के एंगल होंगे, अपोजिट एंगल होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, ये दूसरे के दूसरे पॉइंट पे कहाँ काट रही है, मान लेते हैं ओ पे काट रही है। यहाँ एंगल 1 बन रहा है, यहाँ एंगल 2 बन रहा है, यहाँ 3 बन रहा है, यहाँ 4 बन रहा है। तो क्या कहता है ये, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने कह सकते हैं, इसके सामने ये, इसके सामने ये है। और 3 4, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। आमने सामने क्या होते हैं, फ्रंट टू फ्रंट एंगल क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। अब ये कंपल्सरी नहीं है फिगर आपका ऐसा मिले, फिगर ऐसा भी मिल सकता है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे भी हो सकता है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, 1 2 के बराबर होगा, 3 4 के बराबर होगा। फिगर आपका ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से भी देखें ध्यान से, ये एंगल इसके बराबर होगा, 1 2 के बराबर होगा, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल इसके बराबर होगा। आइए देखते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमने कहा था 180 डिग्री रूल पे वो यही है, 180 डिग्री का रूल जो है यही है। और बाकी जो वो अपोजिट साइड वाला था, केवल इसी दो पे हमारा चैप्टर खत्म होगा। व्हेन अ लाइन कट्स टू पैरेलल लाइंस, जब एक लाइन किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कट कर दी है, ऐसे एक पैरेलल ये है, एक पैरेलल ये है, एक लाइन ऐसे कट करेगी, यल है, यम है, मान लेते हैं पी लाइन, पी लाइन क्या कर रही है, इसको कट कर रही है, लाइन ये है, लाइन ये है, ये ऐसे क्या होगा फिर, स्पेशल एंगल्स फॉर्म। तो कुछ स्पेशल एंगल जनरेट होता है। टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म, कौन कौन से एंगल बनते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल बनता है जो इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होंगे इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, वो भी इक्वल होगा। इंटीरियर सेम साइड, ये 180 डिग्री का रूल है। ग्राफ हमारा होगा भले ही, लेकिन उसमें भी हम 180 डिग्री का रूल देखेंगे, हमें करना पड़ता है। ऐसा हम क्वेश्चन मिलेगा, हमें ये रूल जो है लागू करना होगा वहां पे। इंटीरियर सेम साइड इक्वल टू क्या होगा, उनका सम जो होता है, दोनों का सम क्या होगा। बताया था एक स्ट्रेट लाइन पे जब एंगल बनते हैं, फॉर्म होते हैं,
चाहे वो 2 एंगल हो चाहे 3 एंगल हो, जो भी एंगल होंगे उनका सम कितना होता है 180 होता है। वो यही कह रहा है जितने लाइन पे वो फॉर्म होंगे, जितने एंगल फॉर्म होंगे एक लाइन पे, उनका सम क्या होगा 180 होगा। इन सभी को याद करने की एक सुपर ट्रिक क्या होती है, सुपर ट्रिक क्या है, CAAI करेस्पॉन्डिंग एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एंड आई क्या कहता है इंटीरियर सेम साइड एंगल है। अब हम आगे जो है ये सभी एंगल को कैसे इक्वल, कौन कौन से एंगल इक्वल होते हैं, इनको हम ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं। आइए ग्राफ समझते हैं। ये सभी एंगल्स को हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या कंडीशन पे हमारे सारे एंगल इक्वल होते हैं, कौन कैसे इक्वल होंगे। पहला है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने पहले हमने बता दिया है कि जब दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, अगर हम इतने पार्ट को हटा दें, ध्यान देंगे यहाँ पे, इतने पार्ट को अगर हम हटा दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, आपस में क्या कर रही है कट कर रही है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये क्या कह रहा है अपोजिट साइड एंगल से इक्वल है। अगर इसको हटा दे रहे हैं, इसको देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, ये भी तो वही कर रहा है, 5 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 7 इक्वल टू 8 हो जाएगा, अपोजिट साइड एंगल इक्वल। देखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। दूसरा क्या हमारा अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर, अल्टरनेट होंगे और वो अंदर में होंगे, तो वो कौन कौन से होते हैं, केवल 2 एंगल होते हैं, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, 2 एंड 5 इक्वल होंगे, 4 और 7 इक्वल होंगे, 2 5 इक्वल होंगे, 4 और 7 इक्वल होंगे, ये हो गया। तीसरा हमारा आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ध्यान देंगे हमें मैक्सिमम इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी और इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो एंगल है इस एंगल को आप यहां से निकाल सकते हैं, यहां से वो एंगल निकल जाएगा। देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये क्या कहता है एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाले एंगल। ये जो 3 है ये 8 के बराबर होगा। अब ये कैसे होगा देखो समझते हैं। एंगल 3 जो है ये 4 के बराबर होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल एंगल से। फिर ये जो एंगल 4 है ये 7 के बराबर होगा, किस एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8 ये किसके बराबर होगा, अपोजिट साइड आर इक्वल एंगल से। तो कहने का मतलब क्या है एंगल 3 और एंगल 8 क्या है, बराबर है, यही क्या हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 3 और 8 बराबर है। ऐसे ही 1 2 के बराबर है, 2 5 के बराबर है, 5 6 के बराबर है, तो 1 के इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट हमारा आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं किसमें क्या होता है एंगल 1 5 के बराबर है, एक बाहर का एक अंदर का। ध्यान देंगे एंगल 1 5 के बराबर है, एंगल 3 7 के बराबर है। फिर अगर ये दोनों, अभी हमने यहाँ दोनों को ऊपर लिया है, इन दोनों को लेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, जब इन दोनों को लेंगे तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ये लिखा गया देख लो। आ रही समझ में, इसको थोड़ा बनाइएगा और फिट करिएगा अपने हिसाब से, बाकी ये चीजें क्लियर होंगी, ये भी और भी ज्यादा क्लियर होंगी ये चीजें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। ये समझते हैं अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये हम क्वेश्चन के लिए बनाए हैं। क्वेश्चन में आपको ऐसा अप्लाई करना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स पैरेलल लाइंस। अगर लाइन किसी पैरेलल लाइंस को कोई एक तिरछी लाइन काट रही है, कोई भी लाइन काट रही है, तब क्या होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड सम टू 180। क्विक प्रॉब्लम ट्रिक क्या है, जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तब कैसे अप्लाई करते हैं उसको देखें। इफ गिवन वन एंगल, अगर फिगर दिया गया होगा तो उसमें कहीं ना कहीं किसी छोर पे एक एंगल या किसी किसी क्वेश्चन में 2 एंगल, लेकिन मिनिमम 1 एंगल तो दिया ही गया होता है। कंडीशन में क्या करेंगे, इसके पहले पहले कंडीशन क्या करेंगे हम, यूज वर्टिकल अपोजिट रूल। वर्टिकल अपोजिट रूल को अप्लाई करेंगे, कहाँ कहाँ पे वो चीज लागू हो सकती है। स्टेप 2 उसके बाद आना है यूज लीनियर पेयर रूल। लीनियर पेयर रूल को अप्लाई करना है, लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री वाला रूल, उसमें अप्लाई करना है। स्टेप 3 यूज पैरेलल एंगल टूल। पैरेलल एंगल टूल, पैरेलल एंगल मतलब
जो अल्टरनेट इंटीरियर बन रहा है, करस्पॉन्डिंग बन रहा है, उन सबको हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जहाँ बच्चे 90% बच्चे, उससे वह बच्चे जो है 90% से अधिक बच्चों का डाउट रहता है, उस चीज को हम क्लियर करेंगे। अभी देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से, चलिए देखते हैं। इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, ये दिया है। तो यहाँ से हम रेट कर सकते हैं कि y जो है वो 3a है और जो z है वो 7a है। यहाँ ध्यान देंगे इसको, y क्या है 3a ले लिए, z क्या है 7a। ये क्या है कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, इन्होंने रेशियो को हटाया हुआ है, यहाँ से वैल्यू निकल गई। अब यहाँ ध्यान देंगे ग्राफ में, हमने बताया था दो चीजें आपको देखनी है, क्या क्या है, एक तो अल्टरनेट वाला, दूसरा अपोजिट साइड एंगल वाला, तब भी काम चल जाएगा। देखेंगे एंगल 4, ये एंगल 4 जो है एंगल y के बराबर है, अपोजिट साइड एंगल है, एंगल y इक्वल टू एंगल 4 क्या है, अपोजिट साइड एंगल है। एंगल 4 एंगल y के बराबर है, यहाँ पे एंगल 5 दे देते हैं, 1 2 3 4 5 में नाम दे दिया। एंगल 4 एंगल 5 के बराबर है, ये क्या है अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो कहने का मतलब क्या है, 4 अगर 5 के बराबर है तो मतलब यहाँ जो 5 है यहाँ हम क्या कर सकते हैं, y कर सकते हैं। तो y जेड एक साथ में हो गया, आ रही बात समझ में, y जेड एक साथ में हो गया। अब हम इस सबको भूल जाएंगे, जब इनको भूलेंगे तो क्या होगा, ये एक लाइन है, एक लाइन ऐसे आ रही, दो एंगल बन रहे हैं, एक लाइन में कितना बनता है 180 बनता है, दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, एंगल वी नो लिख देंगे, वी नो दैट एंगल y इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। y कितना है 3a है और ये 7a है, 3a प्लस 7a इक्वल टू 180, एक वैल्यू आ जाएगी 18। अब यही एक वैल्यू जब आप यहाँ पे रखेंगे, ध्यान देंगे एक वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 डिग्री आ गई, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 और 18 26, समझ रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई 18 26 आ गई, ये y की वैल्यू आ गई, ये z की वैल्यू आ गई। अब यहाँ y वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान देंगे यहाँ पे हमने रख दिया 54, z की वैल्यू आ गई 126 बस। अब देखेंगे ये 54 डिग्री है, अब हमें x की मान निकालना है, तो x किसके बराबर है, x वाला एंगल एंगल 2 के बराबर है। अब एंगल 2 आएगा कैसे, इन दोनों को हम अगर भूल जाएंगे, इन दोनों को, एक ग्राफ ये बनेगा, इस पे क्या बन रही है, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 2 बन रहा है, एंगल ये बन रहा है, ये दोनों मिलकर किसके बराबर होंगे 180 के इक्वल होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहती है कि ये दोनों एंगल, मतलब कि यहाँ पे एंगल क्या था, एंगल यहाँ पे y था, तो जो y है वो 1 के बराबर है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों को प्लस करके निकालेंगे तब भी बात वही आएगी, या तो आप यहाँ से यहाँ करके फिर 180 लगा दें तब भी बात वही हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल है, या तो आप यहीं लगाइए ज्यादा ठीक रहेगा। देखेंगे कि एंगल, ये मतलब एंगल 2 प्लस 54 मिलके 180 जनरेट करेगा, एंगल 2 प्लस 54 इक्वल टू 180। एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 54। अब यहाँ से एंगल 2 कितना आ जाएगा, एंगल 2 जो है 10 में से 4 जाएगा 6 आया, 7 में से 5 जाएगा 2 आया, 1 आया 126। ध्यान देंगे 10 में से 4 गया 6 आया, 7 में से 5 गया 2 आया, 1 आया, 126 आ गया। ध्यान देंगे 126 है, ये
एंगल 2 का मान आया है। अब जो एंगल 2 है वो एंगल x के बराबर है, किस पॉइंट से? यहाँ पे एंगल 2 जो है वो एंगल x के बराबर है, किससे? अल्टरनेट से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल इस बराबर है, तो x वैल्यू कितनी आ गई? एंगल x यहाँ पे लिख देंगे, x y z का आया है, x के यहाँ से कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। आंसर आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एवरेज में नहीं करना है, प्रॉपर माइंडसेट करना है, रट्टा नहीं करना है, लॉजिक समझना है। लॉजिक क्या कहता है? x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, मतलब हमें इसमें यही मान जो दिया है यही दिया है और कुछ नहीं दिया है। दे देन प्रूव द AOB इज अ लाइन। क्या कह रहा है? AOB मतलब ये लाइन क्या है? एक लाइन है, इसको प्रूव करना है। अब अगर एक लाइन होगा तो कहने का मतलब वो 180 जनरेशन होना चाहिए। अगर उस लाइन पे 180 डिग्री आप दिखा देते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है। क्या हो जाएगा? वो एक लाइन वो प्रूफ हो जाता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे। x है, y है, z है और w है। w x y z ऐसा करके दिया है। x प्लस वाई और w प्लस z आपस में बराबर हैं, या तो यहाँ से उठाइए या तो यहाँ से उठाइए, बात वही होनी है, ध्यान देंगे। अब हम ये जानते हैं कि जो ये पॉइंट है, कोई एंगल नहीं दिया है, कोई एंगल नहीं है इसमें, केवल वेरिएबल दिए हैं। एंगल कौन कौन से हैं? एंगल डिनोशन नहीं किया है कि हाँ ये डिग्री 25 है या ये 25 है या ये 20 है या ये 126 है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एक पॉइंट पे कितने बनते हैं? 360 बनते हैं। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट इफ एट अ पॉइंट generate at a point generate 360 डिग्री। एक पॉइंट पे कितने बनते हैं? 360 बनते हैं। तो मतलब इस पॉइंट के लिए कितने एंगल हैं? 4 हैं। तो एंगल ये हो गया इक्वल टू 360। समझेंगे? x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये चारों मिलकर कितना बनाएंगे? 360 बनाएंगे। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या है? गिवन में है कि x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड में है। तो x प्लस वाई की वैल्यू अगर आप ये रखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड रखेंगे तब भी, या डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू x प्लस वाई रखेंगे तब भी, दोनों कंडीशन में वही चीजें होनी है। क्योंकि इस लाइन के लिए x और y भी है और z और w भी है, दोनों उस लाइन के लिए दोनों जनरेशन हो रहा है। तो क्या करेंगे? x प्लस वाई मतलब w प्लस जेड के स्थान पे क्या रखेंगे? w प्लस जेड के स्थान पे x प्लस वाई रखेंगे। तो x प्लस वाई और यहाँ पर रख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो x और x मिलकर 2x हो गया, y मिलकर 2y हो गया, इक्वल टू आ गया 360। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया? 360 आ गया। x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 180। तो इधर है, इधर आगे क्या करेगा? डिवाइड करेगा, ये वैल्यू आ गई 180। मतलब x प्लस वाई मिलके इस लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं। अगर यहीं पे आप इसकी वैल्यू ना रख के इसकी वैल्यू रखते तो वो क्या प्रूफ होता? w प्लस जेड इक्वल टू 180 आता। तो बात वही होनी है, चाहे x प्लस वाई को दिखाइए चाहे w प्लस जेड को दिखाइए। हमने क्या दिखा दिया? x प्लस वाई इक्वल टू 180, सो AOB इज अ लाइन। हो गया। आइए देखते हैं, लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। अब यहीं से हमें समझना है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट साइड एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यही से पॉइंट पकड़ना है कि एक्स वाई एंड एम एन, जो एक्स वाली लाइन है, एक्स और वाई वाली लाइन है, और जो एम एन लाइन है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब एक्स वाई लाइन हमारी ये है और ये लाइन ये है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या होगा? बराबर होगा। और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा।
ये पॉइंट मिल गया हमें। इफ एंगल पी ओ आई है 90 डिग्री, मतलब ये डिग्री कितनी है 90 है। अगर हम 90 और ए दोनों को निकाल के जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा ऐसे, और ये वैल्यू इसके बराबर होगी, समझेंगे इसको। एंड ए रेशियो बी क्या है 2:3 दिया है। फाइंड सी, सी को निकालना है। ए रेशियो बी दिया है, क्या है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 है ना। तो लेट कर लेंगे, क्या करेंगे कि जो a है वो 2x है, जो b है वो 3x है। कांस्टेंट दे देंगे, ये क्या है कांस्टेंट में है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि a और b का मान पता है। अब यहाँ ध्यान दो कि ये 1 डिग्री दिया गया है। अब हमें अगर यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी अपोजिट साइड के लिए। अभी क्या है कि ये दोनों के रेशियो दिया गया है, जो दिया गया होता है उसी के साथ सॉल्व करते हैं। ए और बी हमें मिल गया है 2x और 3x है, ये 90 है। एक्स ओ वाई क्या है, एक लाइन है। एक्स ओ वाई क्या है, एक्स ओ वाई इज अ लाइन। देन वी नो दैट क्या हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस 90 तीनों मिलके कितना बनाएंगे 180 बनाएंगे। ए बी और 90 मिलके 180 बनाएंगे। तो a का मान कितना है 2x है, ये कितना है 3x है, और इधर इसको इधर कर दो, 90 इधर आएगा तो 90 लेस होगा, 90 यहाँ बचेगा, कितना आएगा 5x इक्वल टू 90। x इक्वल टू कितना आया 18 डिग्री। x मान कितना आ गया 18 आ गया। अब 18 को उठा के जब यहाँ रखोगे 18 टू जा 36 आ गया, अब 18 3 जा 54। ठीक है, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया। अब यहाँ ध्यान दो कि a और b आ गया है। अब हमें जब a पता लग गया तो c निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल जो है, ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। मतलब कि एंगल c इक्वल टू 90 प्लस एंगल a, ऐसा कह सकते हैं। एंगल c जो होगा वो 90 प्लस एंगल a के इक्वल होगा। क्यों होगा, अपोजिट साइड एंगल, अपोजिट साइड एंगल, अपोजिट साइड एंगल से क्या होगा ये इक्वल होगा। तो एंगल सी 90 प्लस ए, 90 प्लस ए का मान कितना आया है 36, तो कितना आ गया 126 आएगा। देखें 6 आ गया, 9 और 3 12, 126। तो हमारे तीनों मान निकल गए, ए का मान ये आ गया, बी का मान ये आ गया, सी का मान ये आ गया। आया समझ में, ऐसे ही समझना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल दो चीजें याद रखनी है। हमने पहले ही बताया था कि एक तो 180 वाला देखना है जो अभी जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सब पे अप्लाई हो रहा है, और उसके बाद अल्टरनेट को देखना है और अपोजिट साइड को देखना है। 2-3 चीजें हैं इसमें ध्यान देने वाली, और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। में ग्राफ दिया गया है, x और y का वैल्यू निकालना है, उसके बाद क्या सिद्ध करना है ए बी पैरेलल सी डी है। जो ए बी लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ये हमें दिखाने के लिए जो पैरेलल की कंडीशन होती है वो देखना पड़ेगा। क्या कि अपोजिट साइड क्या हो इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग इक्वल हो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो। तो क्या है, अगर हम x का मान और y का मान निकाल लेते हैं और x का मान और y का मान सिंपल एक आ जाता है, जैसे मान लो अगर इसका 50 आ गया और इसका 50 आ गया, तो दोनों एंगल क्या हो गए 50 ये 50 ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x और y इक्वल हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, ये अल्टरनेट है। जब अल्टरनेट होता है तो जब वो लाइन, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तभी अल्टरनेट इक्वल होता है, तभी वहां पे अल्टरनेट बनता ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। और भी अपोजिट को भी दिखा सकते हैं और करस्पॉन्डिंग को भी दिखा सकते हैं, लेकिन सिंपल ये रहेगा कि हम अल्टरनेट को दिखाएंगे। कैसे देखेंगे कि अगर हम इसको भूल जाते हैं, इसको ऐसे इसको भूल जाएं, तो एक लाइन ऐसे जा रही है और इस पे एक लाइन ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे एक एंगल ये दो एंगल बन रहे हैं। अब ये एक लाइन है,
इस एक लाइन पे कितने बनेंगे, 180 बनेगा, और 180 में कितने पार्ट हैं, 1 2, ये दोनों मिलके 180 के इक्वल होंगे। मतलब कि हम कह सकते हैं एंगल x प्लस 50 इक्वल टू 180, ऐसा कर सकते हैं। एंगल x कितना आ गया, 130 आ गया। एंगल x कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 130, ये हो गया 130, ये x का मान हमने निकाल लिया। अब फिर देखते हैं ये जो y है, y को भी ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे दे देते हैं कि एंगल 1 है, ये एंगल 1 ले लेते हैं हम, ये एंगल 1 है। तो एंगल 1 ये क्या हो गया, अब ये CD एक लाइन है, इसको पूरा भूल जाएं, ये CD एक लाइन है, ऐसे एक लाइन ऐसे आ रही है, दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और 130, ये दोनों मिलके 180 के इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या होगा, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन क्या है कि एंगल 1 प्लस 130 इक्वल टू 180। एंगल 1 कितना आ गया, 50 आ गया। एंगल 1 ऐसे आगे क्या आ गया, ये आ गया 50। और फिर ध्यान दो कि अगर हम इसको भूल जाएंगे, ये एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, इधर से एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल मिल कितने होंगे, कितने होंगे बताएं, 130 होंगे। जब 130 होंगे तो क्या होगा, एंगल y प्लस 50 इक्वल टू 180, एंगल y इक्वल टू कितना आ गया, 130। मतलब एंगल y का भी मान 130, एंगल x का भी मान 130। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब ये एंगल x और एंगल y आपस में इक्वल है, देन वी कैन से AB पैरेलल टू CD बिकॉज एंगल x इक्वल टू एंगल y, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये कब होता है, जब लाइन पैरेलल होती है। हमने ये चीज दिखा दिया, बाकी दिखाने को आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, यहाँ से हट जाएगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा वो अपोजिट साइड इक्वल एंगल से। तो 130 यहाँ से आप डायरेक्ट 130 ये हो गया वैल्यू, कहाँ से, अपोजिट साइड इक्वल एंगल से। अब ये y हम यहाँ पे पा गए, x वैल्यू हमने यहाँ निकाला ही है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं यही करना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी मेथड केवल ठीक ही है। यहाँ से उठा के ये लाइन क्या कर रही है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होगा, हमने पढ़ा है। 130 ये 130 की इक्वल हो जाएगा। तो x वैल्यू हमने निकाल लिया है, y की वैल्यू 130 आ गई, तब भी हम वही चीज कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, AB एंड CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE equal to 70। AOC मतलब ये एंगल और BOE ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल मिलके किसके कितने हैं, 70 के, एंड BOD इक्वल टू 40। BOD ये क्या है, 40 है। फाइंड BOE, BOE ये एंगल निकालना है, एंड रिफ्लेक्ट COE, COE का रिफ्लेक्ट, इस एंगल का रिफ्लेक्ट एंगल निकालना है। यहाँ ध्यान देंगे, क्वेश्चन से ही पकड़ में आती है, AB एंड CD इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का नाम आ गया, इसका मतलब क्या है, वहां अपोजिट साइड एंगल इक्वल होंगे। AB है, CD है, जब ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, इसका मतलब क्या है, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, मतलब ये 40 डिग्री होगा। फिर समझेंगे कि ये एंगल इस एंगल पर, ये 40 डिग्री आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, AOC और BOE मिलके कितने हैं, 70 हैं। अब ये एंगल कितना है, 40 है। तो यहाँ से एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70। अब जो AOC है वो कितना है, 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू 70, एंगल BOE कितना आ गया, 30 आ गया, ये मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये यहाँ से ये इक्वल हुआ,
क्यों क्रिटिकल होगा? क्योंकि यहाँ पे एंगल AOC ये एंगल इक्वल टू BOD। एंगल BOD ये क्या है? अपोजिट साइड एंगल है। ने पढ़ा था ना, ये भी जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। यहाँ से ये चीज हो गई, ये वैल्यू आ गई। BO की मान कितना आ गया? BOE हमारा आ गया 30 डिग्री। फिर क्या कह रहा है? BOE हमने निकाल लिया एंड रिफ्लेक्ट COE। अब यहाँ ध्यान देंगे, AOB क्या है? AOB एक लाइन है ना। AOB इज अ लाइन। AOB क्या है? एक लाइन है। और इस लाइन पे कितने एंगल बन रहे हैं? 1 2 3। इस एंगल का नाम दे देते हैं, मान लो एंगल 1 है। एंगल 1 है तो तीनों एंगल मिलके कितने के बराबर होंगे? 180 के बराबर होंगे। यहाँ निकाले एंगल 1 40 30 इक्वल टू 180। एंगल 1 कितना आ जाएगा? 110 आ गया। 40 और 30 70 आ गया। 70 उधर जाएगा, लेस हो जाएगा, 110 आ गया। एंगल 1 कितना आ गया? 110। ये आ गया हमारा 110। अब जो 110 आया है, यहाँ एंगल 1 लिख देते हैं। 1 मिनट, एंगल 100 लिख दिया, इसकी वैल्यू आ गई 110। ठीक है। अब इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बहुत डाउट होता है और हम कहते हैं कि बिल्कुल लॉजिक समझना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारेंगे तो फंसेंगे, पक्की बात जान लीजिए, रट्टा मारेंगे तो फंसेंगे। कॉन्सेप्ट समझिए। जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू कितना है? 110 है। और जो रिफ्लेक्स की वैल्यू होती है ना, वो हमेशा क्या होती है? 360 से 110 लेस होगा तो कितना आ जाएगा? 250 डिग्री आ जाएगा। रिफ्लेक्स मतलब होता है 360। जो एंगल होगा उसको आप सेपरेट कर देना 360 से, तो एंगल आपका आ जाएगा। रिफ्लेक्स वही कितना आ गया? 250 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, जो भी कंटेंट दिए हैं अच्छे लगे हों, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि किस टॉपिक में किसको कौन से क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा पसंद आया है। और ऐसे ही वीडियो ट्रिक्स और ट्रिक्स के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। ये चैनल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हमारी जो अभी हमने डिसाइड किया था कि आने वाले सत्र तक हमारा जो टारगेट है 2100 लोगों का है। हमारा जो परिवार छोटा है, 2100 स्टूडेंट्स को ऐड करके परिवार को बढ़ाना है ताकि हमारी फैमिली जो है बड़ी हो सके, हम आप लोगों को लाइव मिल सकें। तो ऐसे वीडियो जो है आती रहेंगी।